नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेल्फ बुक हब, जहां हम किताबों की सीख को बहुत आसान और सीधे शब्दों में आपके सामने रखते हैं, ताकि आप सिर्फ सुनी ही नहीं बल्कि उसे अपनी जिंदगी में भी उतार सकें। आज हम जिस किताब की शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है डोंट वरी मेक मनी। यह किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाने की असली शुरुआत दिमाग की शांति से होती है, न कि भागदौड़ और चिंता से। चैप्टर 1 में लेखक सबसे पहले यह बात साफ करते हैं कि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि वे हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहते हैं। चिंता इंसान की सोच को संकुचित कर देती है। जब इंसान डरा हुआ या परेशान होता है तो वह सही फैसले नहीं ले पाता। लेखक बताते हैं कि पैसा किसी तनाव में जीने वाले इंसान के पास टिकता नहीं है। जैसे ही दिमाग शांत होता है, इंसान के भीतर नए विचार आने लगते हैं और वहीं से कमाई के नए रास्ते खुलते हैं। इसके बाद किताब यह समझाती है कि जिंदगी में पैसों की कमी से ज्यादा नुकसान डर और असुरक्षा की भावना करती है। बहुत से लोग हर समय यही सोचते रहते हैं कि कहीं पैसा खत्म न हो जाए, कहीं भविष्य खराब न हो जाए। यह सोच धीरे धीरे इंसान की ऊर्जा को खत्म कर देती है। लेखक कहते हैं कि पैसा एक साधन है, लक्ष्य नहीं। जब इंसान अपने जीवन को संतुलन के साथ जीना सीखता है, तब पैसा अपने आप सही दिशा में आने लगता है। चैप्टर 2 में किताब हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाने के लिए खुद से लड़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डालते हैं, ज्यादा काम, ज्यादा चिंता और हर समय तुलना। लेखक बताते हैं कि यह तरीका इंसान को थका देता है। इसके उलट, जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान कर आराम और स्पष्ट सोच के साथ काम करता है तो परिणाम बेहतर आने लगते हैं। पैसा तब आता है जब इंसान खुद के साथ लड़ना बंद कर देता है। यहां लेखक एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं, अगर इंसान अंदर से खुश नहीं है तो बाहर की सफलता भी उसे संतोष नहीं दे सकती। इसलिए किताब बार बार इस बात पर जोर देती है कि पहले मन को शांत करना सीखो, फिर पैसों के फैसले लो। जब मन शांत होता है तब फैसले साफ होते हैं और वही फैसले लंबे समय में आर्थिक मजबूती बनाते हैं। चैप्टर 3 में लेखक विश्वास की बात करते हैं। वे बताते हैं कि पैसा उन्हीं लोगों के पास टिकता है जिन्हें खुद पर भरोसा होता है। जो लोग हर समय खुद पर शक करते रहते हैं, वे अच्छे मौके भी छोड़ देते हैं। भरोसा कोई जादू नहीं है, बल्कि यह रोज की छोटी आदतों से बनता है, जैसे खुद से किए वादे पूरे करना और बिना घबराए निर्णय लेना। धीरे धीरे यही भरोसा इंसान को आगे बढ़ाता है। इस पहले भाग का सार यही है कि पैसा कमाने की यात्रा बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब इंसान चिंता को कम करता है, खुद को समझता है और जीवन को संतुलन में जीना सीखता है, तब पैसा उसके लिए बोझ नहीं बल्कि सहारा बन जाता है। यह किताब हमें सिखाती है कि चिंता कम करो, समझ बढ़ाओ और पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। चैप्टर 4 में लेखक यह समझाते हैं कि पैसा और सोच आपस में गहराई से जुड़े होते हैं। इंसान जैसा सोचता है वैसा ही उसके फैसलों में दिखाई देता है। अगर सोच हमेशा कमी और डर की होगी तो फैसले भी सीमित होंगे। बहुत से लोग बिना जाने ही खुद से यह मान लेते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है या पैसा सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए है। लेखक कहते हैं कि ऐसी सोच इंसान को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देती है। जब इंसान अपनी सोच बदलना शुरू करता है, तभी उसके जीवन में बदलाव आने लगता है। इसके बाद किताब यह बात साफ करती है कि पैसा मेहनत से ज्यादा समझ से आता है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनकी मेहनत सही दिशा में नहीं होती। लेखक बताते हैं कि शांत दिमाग से किया गया छोटा सा सही फैसला घबराहट में की गई बड़ी मेहनत से ज्यादा असरदार होता है। जब इंसान बिना दबाव के काम करता है तो उसकी गुणवत्ता बेहतर होती है और वही गुणवत्ता धीरे धीरे कमाई में बदलती है। चैप्टर 5 में किताब कृतज्ञता यानी धन्यवाद की भावना पर बात करती है। लेखक बताते हैं कि जो इंसान अपने पास मौजूद चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करता है, उसके भीतर संतोष आता है। संतोष का मतलब रुक जाना नहीं होता, बल्कि यह डर को खत्म कर देता है। जब डर कम होता है तो इंसान खुले मन से नए मौके देख पाता है। बहुत से लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, लेकिन जब वे यह देखने लगते हैं कि उनके पास क्या है, तब उनकी सोच हल्की और सकारात्मक हो जाती है।
इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि पैसा अक्सर उसी दिशा में बहता है जहां ध्यान होता है। अगर ध्यान हमेशा समस्याओं पर रहेगा तो समाधान दिखना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर ध्यान अवसरों पर होगा तो वही अवसर धीरे धीरे कमाई का रूप लेने लगते हैं। लेखक इसे किसी जादू की तरह नहीं बल्कि मानसिक स्पष्टता का परिणाम मानते हैं। चैप्टर 6 में लेखक यह समझाते हैं कि तुलना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। जब इंसान दूसरों की कमाई, उनके जीवन या उनकी सफलता से खुद को तौलने लगता है तो उसके भीतर असंतोष पैदा होता है। यह असंतोष इंसान को गलत फैसलों की ओर धकेलता है। लेखक कहते हैं कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है और जो इंसान अपनी गति से चलता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। यहाँ किताब यह भी सिखाती है कि पैसा कमाने का मतलब जीवन की शांति को खो देना नहीं होना चाहिए। अगर कमाई के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है तो कहीं न कहीं रास्ता गलत है। सही रास्ता वही है जहां मेहनत, समझ और मानसिक संतुलन साथ साथ चलते हैं। इस दूसरे भाग का सार यही है कि पैसा बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अंदर की सोच से नियंत्रित होता है। जब इंसान अपनी सोच को डर से हटाकर समझ, संतोष और स्पष्टता की ओर ले जाता है तब पैसा उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से आने लगता है। चैप्टर 7 में लेखक हमारी रोज की आदतों पर ध्यान दिलाते हैं। वे बताते हैं कि पैसा किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता बल्कि छोटी छोटी आदतों से बनता है। इंसान जैसा रोज सोचता है, जैसा रोज व्यवहार करता है, वैसा ही उसका आर्थिक जीवन बनता है। अगर इंसान हर दिन बेचैनी और जल्दी में रहता है तो वह पैसे से जुड़े फैसले भी जल्दबाजी में लेता है। इसके उलट जो इंसान रोज थोड़ा समय खुद को समझने और शांत रहने में लगाता है वह धीरे धीरे बेहतर फैसले लेने लगता है। इसी चैप्टर में लेखक यह भी बताते हैं कि पैसा कमाने के लिए हमेशा ज्यादा काम करना जरूरी नहीं होता बल्कि सही काम करना जरूरी होता है। बहुत से लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन रात को थके हुए और असंतुष्ट महसूस करते हैं। लेखक समझाते हैं कि जब इंसान अपने काम को सोच समझकर साफ योजना के साथ करता है तो उसका असर ज्यादा होता है और मेहनत भी कम लगती है। यही संतुलन पैसा और शांति दोनों को साथ लाता है। चैप्टर 8 में किताब यह सिखाती है कि पैसे के साथ रिश्ता कैसा होना चाहिए। ज्यादातर लोग पैसों को या तो बहुत ज्यादा पकड़कर रखते हैं या फिर डर के कारण खर्च करने से घबराते हैं। लेखक कहते हैं कि दोनों ही स्थितियां ठीक नहीं है। पैसा एक साधन है जिसका सही उपयोग जरूरी है। जब इंसान पैसों को डर या लालच की जगह समझ के साथ इस्तेमाल करता है तो जीवन में स्थिरता आती है। यहाँ लेखक यह भी बताते हैं कि पैसों को लेकर हमेशा शिकायत करते रहना इंसान की ऊर्जा को कम कर देता है। जो इंसान हर समय यही सोचता है कि पैसा कम है, वही सोच उसे और सीमित कर देती है। इसके उलट जब इंसान यह मानकर चलता है कि वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो उसके फैसले भी उसी दिशा में जाने लगते हैं। चैप्टर 9 में लेखक वर्तमान में जीने की बात करते हैं। वे बताते हैं कि बहुत से लोग या तो बीते हुए नुकसान को याद करके परेशान रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे आज के मौके देख ही नहीं पाते। पैसा हमेशा वर्तमान में लिए गए सही फैसलों से बनता है। जब इंसान आज पर ध्यान देता है तो उसका मन हल्का रहता है और वही हल्कापन उसे बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि चिंता भविष्य को सुरक्षित नहीं बनाती बल्कि वर्तमान को कमजोर बना देती है। जितनी कम चिंता उतनी साफ सोच और जितनी साफ सोच उतने मजबूत आर्थिक फैसले। चैप्टर 10 में किताब विश्वास और धैर्य की ताकत पर बात करती है। लेखक बताते हैं कि जो इंसान तुरंत नतीजा चाहता है वह जल्दी टूट जाता है, लेकिन जो इंसान अपने काम और फैसलों पर भरोसा रखता है वही धीरे धीरे स्थिर कमाई की ओर बढ़ता है। पैसा अक्सर शोर मचाकर नहीं आता बल्कि शांत तरीके से जीवन में जगह बनाता है। इस तीसरे भाग का संदेश बिल्कुल साफ है। पैसा तब आता है जब इंसान अपनी आदतों को सुधारता है, अपने फैसलों को शांत करता है और पैसों के साथ अपना रिश्ता संतुलित बनाता है। जब अंदर संतुलन होता है तब बाहर की स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर होने लगती है। चैप्टर 11 में लेखक यह साफ करते हैं कि पैसा कमाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट बाहरी हालात नहीं बल्कि अंदर की उलझनें होती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब हालात सही होंगे
तब वे सही फैसले लेंगे। लेकिन लेखक कहते हैं कि सही फैसले लेने से ही हालात बेहतर बनते हैं। जब इंसान बार बार खुद पर शक करता है तो वह आगे बढ़ने से पहले ही रुक जाता है। भरोसा धीरे धीरे बनता है और वही भरोसा इंसान को स्थिर कमाई की ओर ले जाता है। इसी चैप्टर में यह भी बताया गया है कि गलती हो जाना कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब इंसान डर के कारण कुछ नया करने से ही रुक जाए। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। पैसा उन्हीं के पास टिकता है जो सीखने की आदत रखते हैं, न कि उन्हीं के पास जो हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 12 में किताब यह सिखाती है कि सादगी और साफ सोच पैसा संभालने में बहुत मदद करती है। ज्यादा उलझी हुई जिंदगी अक्सर पैसों की उलझन भी बढ़ा देती है। जब इंसान अपनी जरूरतों को समझ लेता है और बेवजह की दौड़ से बाहर आ जाता है, तब उसके फैसले अपने आप आसान हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि शांत जीवन और स्थिर कमाई एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि सही सोच के साथ दोनों साथ चल सकते हैं। यहाँ यह भी बताया गया है कि पैसा सिर्फ जमा करने की चीज नहीं है, बल्कि सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करने की चीज है। जब इंसान पैसों को समझदारी से चलाता है तो वही पैसा उसे सुरक्षा और आत्मविश्वास देता है। चैप्टर 13, जो इस किताब का आखिरी और सबसे गहरा हिस्सा है, यह समझाता है कि चिंता छोड़ना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जो इंसान हर समय तनाव में रहता है वह पैसों से जुड़ी सही तस्वीर देख ही नहीं पाता। लेकिन जो इंसान मन को हल्का रखता है वही मौके पहचान पाता है। पैसा अक्सर शांति के माहौल में बढ़ता है, न कि डर के माहौल में। किताब के अंत में लेखक यही कहते हैं कि पैसा जीवन का हिस्सा है, जीवन का मालिक नहीं। जब इंसान पैसा कमाने को लेकर जरूरत से ज्यादा गंभीर हो जाता है तब वह जीवन का मजा खो देता है। लेकिन जब वह संतुलन के साथ आगे बढ़ता है तब पैसा भी आता है और जीवन की खुशी भी बनी रहती है। इस पूरी किताब का सार बहुत सरल है। चिंता कम करो, सोच साफ रखो, छोटे छोटे सही फैसले लो और समय को अपना साथी बनाओ। जब इंसान ऐसा करता है तो पैसा धीरे धीरे उसके जीवन में अपनी सही जगह बना लेता है। दोस्तों, अगर आपको डोंट वरी मेक मनी की यह पूरी बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सेल्फ बुक हब को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आसान और दिल से जुड़ी किताबों की समरीज आप तक पहुंचती रहें। आपकी छोटी सी सपोर्ट इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती है। अब हमें कमेंट में जरूर बताइए अगली किताब आप कौन सी सुनना चाहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई किताब, नई सीख और एक नई सोच के साथ सेल्फ बुक हब पर।